नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरी कहानी पर्दा, इस कहानी के कहानीकार हैं यशपाल जी। तो देखिए, हमने बीती कक्षा में देखा किस प्रकार मुंशी पीर बख्श पंजाबी बब्बर अली खान से 4 रुपए का कर्ज लेकर 7 महीने तक उसने कर्ज सूद समेत चुकाते हैं, लेकिन 8वें महीने में वो कर्ज और सूद चुकाने में असमर्थ महसूस होते हैं। तब उस समय खान बब्बर अली खान डंडा लेकर सुबह 8 बजे उनके दरवाजे पर उपस्थित होता है। तो बीती कक्षा में हम यहाँ तक देखा था। तो आगे देखें। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खाने के लिए बया तैयार किया था। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी की भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तो पूरी रात भर सोचा उन्होंने बब्बर अली खान के बारे में, तो उसे पैसे कैसे दूं मुंशी पीर बख्श। तो मिल के मालिक तो लालाजी ने 4 रोज के लिए बाहर चले गए हैं, उनकी दस्तखत के बिना किसी का तनख्वाह भी नहीं हो सकता। तनख्वाह मिलते ही वह 125 रुपए हाजिर करेगा। तो सोचता है अगर तनख्वाह मिलने के बाद मैं बब्बर अली खान के 125 रुपए दे दूंगा, और माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। आमतन छोड़ने के प्रदेश में पड़ा, ऐसा रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया, हमारा भी बाल बच्चा है। पंजाबी बब्बर अली खान कहता है मैं पैसे छोड़ने के लिए नहीं आया, तो मुझे इसी हालात में पैसे चाहिए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। कहते बब्बर अली खान उसे घुराता है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो आम तुम्हारा कर देगा, हम तुम्हारी हत्या कर देगा। खान बब्बर अली खान गोद में घुराता है, अगर तुम्हारा लालाजी न आए 4 दिन में रुपया न देगा तो हम तुम्हारी हत्या कर देगा, कहते हुए पंजाबी बब्बर अली खान धमकाता है। 5वें दिन रुपये कहां से आ जाता, तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी न हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। हफ्ता भर हुआ तनख्वाह मिलकर, वो तो पूरा उन्होंने बाजार मंडी में जाकर बाजार लेकर आए थे, घर में बाल बच्चे भूखे थे, तो 1 हफ्ते में कहां से तनख्वाह मिलती, और लालाजी ने एडवांस देने से मना कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था, 5वां दिन बीत गया, 6ठे दिन इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। इतवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी थी मिल, तो सुबह खान आने से पहले मुंशी पीर बख्श चला गया। जान पहचान कई आदमियों के यहाँ गए, इधर उधर के बातचीत करके, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे जरूरत आ पड़ी है। मुंशी पीर बख्श सुबह घर से निकल गए 8 बजे, जहां जान पहचान थी उनके पास जाकर, तो सभी के पास क्या करेंगे, 20 आने पैसे मांगे। यार 1 दिन के लिए तो दे दो, बहुत जरूरत आ पड़ी है, कहते हुए सब जरूरतमंदों जो पहचान वालों के पास जाकर मुंशी पीर बख्श पैसे मांगता है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस जमाने में। सब लोग कहने लगे हम तो गरीब हैं, हमारे पास कहाँ के पैसे, पैसों का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले उधार में उठ गया तमाम। तो लोग कहने लगे पैसे कहाँ बच जाते, तो हाथ में आने से पहले जो लोगों का हमने उधार ले लिया था सब लोगों का हमने चुका दिया। दोपहर हो गई, इतवार का दिन था, संडे, दोपहर का समय हुआ। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा खान जरूर आया होगा, इस वक्त के लिए वो यहाँ नहीं रह सकता। घर की तरफ चल दे, दोपहर का समय हुआ था, मुंशी जी घर की तरफ चले गए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक डेढ़ पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से टेल टेर कर गाली देता रहा। घर में आकर पत्नी से पूछा क्या खान आया था? हाँ आया था, जो दरी का पर्दा लटका हुआ, जो बैठकर डंडे से मारते हुए 1 घंटा तक गाली देता रहा, जो परिवार में बताए
पर्दे के आड़ में बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खाई, यकीन दिलाने पर चौधरी बाहर गए हैं। उनकी पत्नी यकीन दिलाई, भरोसा दिलाया, नहीं खान जी आपके पैसे जुटाने के लिए पीर बख्श ने बाहर गए, वो घर में नहीं है, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बदजात चोर भीतर में छुपा है। तो बब्बर अली खान गाली देता है, तो बदजात चोर भीतर छुपा है, मुझे डर कर अंदर छुप कर बैठा है, वो कई रुपए एकत्रित करने नहीं गया। कहता है आम 4 घंटे में फिर आता, रुपए लेकर जाएगा। बब्बर अली खान कहता है 1 घंटा बैठता है, 4 घंटे में आएगा, रुपए लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया हराम का है। कहता है बब्बर अली खान, अगर वो रुपया नहीं देगा तो उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच दूंगा, क्या हमारे रुपए हराम के हैं? कहते पंजाबी बब्बर अली खान गालियां देकर क्रोध में चला जाता है। 4 घंटे से पहले खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। 4 घंटे के बाद बब्बर अली खान लौट आया, चौधरी को आवाज देता है। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ कि पीर बख्श के शरीर में बिजली दौड़ गई, बिल्कुल निस्सत्त हो गए, हाथ पैर सुन्ना और गाल खुशक, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। बब्बर खान से घबराकर गाली दे पर्दे को टेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर जीव प्राय होने पर निष्ठ चेष्ट न रहा। पर्दे के आड़ से और आवाज आई, चौधरी। तो चौधरी पीर बख्श का शरीर कांपने लगा। वे उठकर बाहर आ गए, अंदर से उठकर बाहर आए। खान आग बबूला हो रहा था। आग बबूला ने मुहावरा, आग बबूला है मुहावरा, मुहावरे का अर्थ है आग बबूला ने क्रोधित होना, जैसे आग बबूला होना, जैसे आग के भांति क्रोधित हो गया था। पैसा नहीं देने के वास्ते छिपता है बे, ऐसा कहता है। अगर पैसे नहीं देने के वास्ते छिपकर बैठा है क्या? अंदर एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। जैसे 3 गालियां ऐसे देता है पंजाबी बब्बर अली खान, उनके पूर्वजों को गाली देता है, पुरखों के पीरों को नाम गाली देता है बब्बर अली खान। इस भयंकर आगाज से पीर बख्श का खानदान रक्त भड़क उठने के बजाय और निर्जीव हो गया। मुंशी पीर बख्श के परिवार में इतने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उनके खानदान को गाली देने से आंख बबूला होने के बदले निर्जीव हो गए, बेजान हो गए। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफी के लिए खुशामद करने लगा। तो बब्बर अली खान के पैर छूने लगा मुंशी पीर बख्श, तो पैर छूकर माफी मांगने लगा, मुआफी मांगकर उसकी खुशामद करने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई, बब्बर अली खान का क्रोध बढ़ने लगा। उसके ऊंचे सर में पड़ोस के मोचे और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। तो बब्बर अली खान की आवाज, उसकी गालियों को सुनकर मोचे, मजदूर, धोबी, जो मोहल्ले के लोग सब बब्बर अली खान के मुंशी पीर बख्श के दरवाजे में सब एकत्रित हुए। दरवाजे के सामने इकट्ठे हुए खान क्रोध में डंडा फटका कर कह रहा था, डंडा पटक कर खान कहने लगा, पैसा नहीं देना तो लिया क्यों? पीर बख्श कहता, अगर पैसा तुझे लौटाना नहीं था तो तुमसे मुझसे कर्ज क्यों लिया? तनका किधर में जाता है? आरामी हमारा पैसा मारेगा, तनका कहां चला गया तेरा? तो हरामी मेरा पैसा खाएगा तू, आम तुम्हारा खाल खींच लेगा। ऐसा क्रोध में कहता बब्बर अली खान, तनका कहां गई तेरी? हराम का पैसा है, तेरी खाल उतारूंगा अभी। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ जादी कैसे बनता है तू? अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो घर को पर्दा लटका कर, जैसे दरी का पर्दा लटका कर, क्या उसी के अंदर शरीफजादा बनता है? कोलते हुए डरता है, तुम हमको बीवी का गहना दो,
बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जावेगा। बब्बर अली खान कहता है तुम मुझसे कर्ज ले हो, तुम्हारे पत्नी की गहने दो, नहीं तो घर के बर्तन दो, कुछ भी दो, हम पैसे ले बिना यहां से नहीं जाने वाले। कहते हुए मुंशी पीर बख्श को डांटने लगता है। बिल्कुल बेबस और लाचारी दोनों हाथ उठाकर खुदा से खाने के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई। हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, खुदा की कसम खाता है। एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। पैर पड़कर गिड़गिड़ाता है, न गहना है, न कपड़े हैं, न बर्तन है, न खाने के लिए कुछ है घर के अंदर। तो चाहे तो मेरे खाल उतार लो, आपका पैसा चुका लो। कहते हो मुंशी पीर बख्श पंजाबी बब्बर अली खान के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है। खान और आगे हो गया, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा? तेरी दुआ लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारा खाल क्या करेगा? तेरी खाल उतार कर मैं क्या करूं? उसका तो जूता भी नहीं बनता। तेरी खाल लेकर मैं क्या करूं? उसके जूते तक नहीं बनते। तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा है, जो लटका हुआ दरी का जो पर्दा था, टाट था, उससे ये अच्छा है। खान ने दहेड़े पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। खान आगे बढ़ता है, जो दरी का पर्दा लटका हुआ था दरवाजे पर, वो खींच लेता है। दहेड़े से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी की जीवन की डोर टूट गई। जो पर्दा हटते ही मुंशी पीर बख्श की दहेड़े की जो इज्जत थी, उसकी डोर था, उसका सहारा था, वो टूट गई। डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो पर्दा हटते ही मुंशी पीर बख्श बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी। चौधरी उस दृश्य को न देख सकने की साहस उसमें न था, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। जो द्वार पर खड़े हुए मजदूर, मोछे, धोबी, जो मोहल्ले के लोग एकत्र हुए थे, चौधरी के घर के लोगों को देखने लगे। घर के लड़कियां और औरत पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हुई। तो देखिए, जो घर के आतंक को देखकर, डर को देखकर, बब्बर अली शेर के डर को देखकर जो घर की औरतें घटती घटना के आतंक को आंगन के बीचों बीच इकट्ठा हुई। सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए, खड़ी कांप रहे थे। बब्बर अली खान की पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटियां सब कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई। तो पर्दा हटने से पूरे औरतें कांपने लगी। उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। कोई औरत के शरीर का वस्त्र खींचने से कैसे औरत सिकड़ती है, कांपती है, वैसा पर्दा हटने से सिकड़ गई। वह पर्दा तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। वो पर्दा ही क्या था? जैसे शरीर की औरतों का वस्त्र था। उसके शरीर में बचे चितौड़े उनके तिहाई अंग में ढकने से भी असमर्थ थे। तो चितौड़े, बचे हुए चितौड़े कपड़े, शरीर के ढका हुआ जो कपड़े चितौड़े थे, वो 1/3, जैसे 4% में से 1% अंग ढकने के लिए भी असमर्थ था। उनके शरीर पर ठीक से औरतों के कपड़े तक न थे। ऐसे हालात मुंशी पीर बख्श के परिवार की थी। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। जो घर के औरतों के शरीर को देखकर जो भीड़ ने घृणा से, नफरत से, शरीर से घृणा से, शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक खान की कठोरता से पिघल गई। जो नग्न शरीर, जो परिवार के लोगों के नग्न शरीर को देखकर पंजाबी बब्बर अली खान का क्रोध पिघल गया। ग्लानि से थूक दिया, उसे पीड़ा हो गई। पर्दे को आंगन में वापिस फेंक दिया। बब्बर अली खान ने पर्दे को आंगन में फेंका।
क्रोध निराश तो उसे लाहुल बिला कहा और असफल लौट गया। असफल होकर पैसे न मिलकर उसे ग्लानि हो गई। पर्दा फेंक कर पंजाबी बब्बर अली खान मुंशी पीर बख्श के आंगन से लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती औरतें पर दया कर भीड़ छट गई। भय के कारण भागती हुई औरतें दया के लिए भीड़ छट गई। चौधरी बेसूध पड़ा था। चौधरी मुंशी पीर बख्श आंगन में बेहोश पड़ा था। अब उन्हें होश आया, डोएडे का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था। होश में आया मुंशी पीर बख्श तो देखा आंगन में पर्दा गिरा हुआ था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने में समर्थ शेष न था। लेकिन उठकर उस पर्दे को लटकाने में उनके शरीर में ताकत न थी। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न थी, जैसे उनकी इज्जत चली गई हो। उसकी आवश्यकता तक न थी मुंशी पीर बख्श को। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी। परिवार की इज्जत के लिए वो पर्दा था, वो भी हट जाने से उनकी इज्जत नीलाम हो गई। इसीलिए पर्दे की भी आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए इसी वजह से हताश खान जब स्वयं लज्जित होकर लौट जाता है, जब बब्बर अली खान जब डोएडा का जब पर्दा खींचता है, जब देखता है आधे नग्न शरीर ढके हुए औरतों को देखकर उसे ग्लानि होती है, वो लज्जित होकर लौट जाता है। चौधरी साहब उस पर्दे को दोबारा टांगने का प्रयास तक नहीं करता। शेष उसके शरीर में ताकत तक न रहती। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त झूठी प्रतिष्ठा पालन का बुराई पर से पर्दा उठाया है, जो आज हमारे समाज के अंदर कुछ लोग गरीबी के अंदर झेलते हैं। तो देखिए किस प्रकार गरीबी में झेलते हुए झूठी प्रतिष्ठा का पालन करते हुए बुराई का पर्दा उठाया है उन्होंने। किस प्रकार जैसे आज समाज के अंदर जैसे झूठी प्रतिष्ठा में डूबकर लोगों ने क्या करते हैं, जैसे अपने प्रतिष्ठा में जीने वाले जैसे मुंशी पीर बख्श, चौधरी पीर बख्श जैसे आज हमारे लोग समाज के अंदर हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर से पर्दा उठाकर जब यशपाल जी ने इस पर्दा कहानी के माध्यम से, जैसे हमने जिस वक्त जैसे अपने परिवार को झूठी प्रतिष्ठा के अंदर झांकते रहते हैं, तो देखिए इसी प्रकार जैसे मुंशी पीर बख्श इस कहानी का एक केंद्र पात्र में रहकर एक गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक हालात, एक पारिवारिक समस्या, एक सामाजिक समस्या, एक कर्ज जो जमींदार लोगों का शोषण हो, साहूकारों का शोषण हो, पंजाबी बब्बर खान जैसे लोगों का, इस प्रकार हर रूप में सामाजिक समस्याओं का और झूठी प्रतिष्ठा का सामाजिक पर्दा उठाकर यशपाल जी ने हमारे सामने जैसे एक खुले आईने जैसे पर्दे को उपस्थित इस कहानी के माध्यम से किया है। तो छात्रों, आपके पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित पर्दा कहानी आज संपूर्ण कहानी आज इस कक्षा में समाप्त होती है। तो आप सबको धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।